हाँ देख लो। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का जो बेसिक कंसेप्ट वो ये बोलता है कि हम डेटा को हाइड करना चाह रहे हैं। पुराने जमाने में भी डेटा को हाइड किया जाता था और डेटा को हाइड करने के लिए कुछ एक टेक्निक का यूज किया जाता था। वो टेक्निक हो सकती थी कोई भी कोडिंग, कोई भी टेक्निक, कोई भी लिपि, जो कि हम उस पर्टिकुलर डेटा को हाइड करने के लिए, जैसे मुझे कोई संदेश पहुंचाना है कि भाई यहाँ पर हम युद्ध करेंगे या यहाँ पर हम धावा बोलेंगे, तो पुराने जमाने में जो पुराने जमाने के जो लोग होते थे, या तो हम उनको इजिप्ट कह लीजिए, जो रोमन्स हैं वो कह लीजिए, जो जैसे क्लियोपेट्रा भी आपने सुना होगा नाम, महारानी थी, ये सब लोग ना बड़ी कोडिंग लैंग्वेज यूज करते थे और उस कोडिंग लैंग्वेज को यूज करने के लिए वो लोग कुछ कुछ सिंबल्स का यूज करते थे, क्योंकि उस समय में ऐसा कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो हुई नहीं थी। बट हमें डेटा को सेव करना है, हमें टेक्नोलॉजी, विदाउट यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर वी नीड टू सेव द डेटा। सो दे आर सेविंग द डेटा। डेटा कौन सा? कोई पर्टिकुलर सीक्रेट स्टेटमेंट कि भाई आज यहाँ पर रात में हम ये वाले पर्टिकुलर देश के लिए या पर्टिकुलर चीज के लिए हम जाएंगे और वहां पर हम युद्ध करेंगे, या कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन। लेकिन आज के जमाने की जो टेक्नोलॉजी, उसमें हम क्रिप्टोग्राफी का यूज कहाँ देखते हैं? जैसे कि आपको यदि कोई ट्रांजेक्शन करना है, तो ट्रांजेक्शन करने के लिए यू नीड टू नो सम पासवर्ड इफ यू वांट टू डू ट्रांजेक्शन। if you want to access your bank account, you should have a password. If you want to do bank transaction, then you should have a 3 level of security, कि भाई हमने कहा कि you should have the mobile number, you should have the password, you should have your mobile with you यदि आपको करना है, या गूगल पे आप अकाउंट में लॉग इन कर रहे हैं तो क्या आपके पास मोबाइल है, क्या कुछ सिक्योरिटी प्रोविजंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम ये सारी चीजें कैसे करें, किस तरीके से हम सिक्योरिटी प्रोविजंस करें, तो उसके लिए यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी मार्केट में यूज होती है, एक टर्म यूज होता है। ये अपने आप में कोई एल्गोरिथम नहीं है क्रिप्टोग्राफी, आपके सब्जेक्ट का नाम है क्रिप्टोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो दिस इज नॉट द टर्म, दिस इज नॉट द टेक्नोलॉजी, दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट, एक कंसेप्चुअल चीज है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हम डेटा को किस तरीके से सेव कर सकते हैं इंट्रूडर से। हम यहाँ पे इंट्रूडर एक नया वर्ड लेके आ रहे हैं, हाउ वी कैन सेव अवर डेटा फ्रॉम द इंट्रूडर। इंट्रूडर्स मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट ऑथेंटिकेटेड टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा। जैसे कि मैंने ये बोला कि मैं बैंक का पासवर्ड यूज करना चाह रही हूँ, मैं बैंक की एप्लीकेशन यूज करना चाह रही हूँ, एंड आई don't want that any other person can't access my banking account। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वहां पर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हम लगाएंगे जिससे कि हम अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया आज के टर्म का। क्रिप्टोग्राफी दो टाइप की है, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। yesterday we have studied about, we also studied about the concept of secret key। सीक्रेट की क्या होती है, पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है। अब यहाँ पर प्राइवेट की मतलब ऐसी की, जैसे फॉर एग्जांपल आप कल को फॉरेन गए, आप कहीं से एमएस कर रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में गए, तो आपका एक पर्सनल लॉकर दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर लॉकर की एक की होगी जो केवल आपके पास होगी, और उस रूम की जो चाबी होगी, जो एक मेन रूम होगा उसकी जो चाबी होगी, वो चाबी एक पर्टिकुलर केयर टेकर के पास होगी, जो सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर लॉक लगा हुआ है, and everybody can see that lock, while you are the person who can open that particular provided space of that particular almirah। तो वो हो जाएगी आपकी प्राइवेट की। in the same manner, while we are using some technology, we are using the concept of private key and the public key। we use a public key to encrypt the data। हम पूरा का पूरा डेटा को हाइड करने के लिए पब्लिक की यूज करेंगे, जबकि हम उस पर्टिकुलर बेसिक कंसेप्ट को, जैसे मैंने बोला कि बैंकिंग में आपके पर्टिकुलर अकाउंट के पासवर्ड में जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है, जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है वो प्राइवेट होता है, और वो हर एक बेनिफिशियरी के लिए अलग अलग बनाया जाता है।
आप लोगों ने यदि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स किए होंगे तो यू नो वेरी वेल दैट यू नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट transaction password for a particular beneficiary and that password is only and only known to you person. तो वहां पर ये कंसेप्ट हो गया प्राइवेट की का. यहाँ कोई ताला चाबी की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आज की टेक्नोलॉजी में हम जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं उसको की बोल रहे हैं. की इज सिंपली द पासवर्ड, नथिंग. तो देखिए यहाँ पर हम और नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं, क्रिप्टोएनालिसिस ऑन सब्स्टिट्यूशन साइफर. सब्स्टिट्यूशन साइफर पर क्रिप्टोएनालिसिस क्या होता है? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया कि द वर्ड क्रिप्टोएनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी आप लोग समझ गए कि क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक वेयर वी आर हाइडिंग द आइडेंटिटी ऑफ द डेटा. हम डेटा की आइडेंटिटी को हाइड कर देते हैं. जैसे पिक्चर में डबल रोल नहीं होते हैं कि हमने यार पता लगा कि पर्टिकुलर कोई पर्सन है और उस पर्सन की आइडेंटिटी हमें हाइड करनी है तो हमने उसका गेटअप चेंज कर दिया, हमने उसका लुक एंड फील चेंज कर दिया. एंड by changing the look and feel, by changing the getup of that person, you cannot identify the actual identity of the person. आप उस पर्सन की एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं पता कर सकते कि यार ये वही पर्सन है कि नहीं. इन द सेम वे in cryptography we are changing the identity of the data by doing some encryption, by applying some types of coding on that particular data and we are hiding the actual data. अब क्रिप्टोएनालिसिस यहाँ पर क्या है? क्रिप्टोएनालिसिस मतलब एक नेगेटिव टर्म है क्रिप्टोएनालिसिस, जो ये दिखाता है कि हमें क्रिप्टोग्राफी को ब्रेक करना है. वी वांट टू ब्रेक द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. हमें उस पर्टिकुलर पर्सन की उस पर्टिकुलर डेटा की आइडेंटिटी को ब्रेक करना है. उसकी आइडेंटिटी को ब्रेक करने का जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड क्रिप्टोएनालिसिस. और ये चीज जो है आज की डेट में हैकर्स यूज करते हैं. जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं? दे आर सिंपली अनहाइडिंग द डेटा, दे आर सिंपली एक्सेसिंग द आइडेंटिटी ऑफ द डेटा. एक्चुअल आइडेंटिटी तक पहुंच जाते हैं. उन्हें मालूम है कि यार ये कोडिंग लगी, ये एल्गोरिथम लगी है, ये एल्गोरिथम में ये इक्वेशन लगी है, ये इक्वेशन में ये इनपुट देते हैं तो ये पासवर्ड आता है. कुछ इस तरीके की, क्योंकि सारे कंप्यूटर में जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सारी की सारी या तो मैथ्स की इक्वेशन का गेम है या तो कंप्यूटर की हायर लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग का गेम है. तो यहाँ पर क्रिप्टोएनालिसिस ऑन सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या होता है, हम पहले ये पढ़ेंगे कि साइफर वर्ड क्या है. जैसे कि फर्स्ट क्लास में यू ऑल नो दैट यहाँ पर साइफर टेक्स्ट यूज हुआ और प्लेन टेक्स्ट यूज हुआ. दो वर्ड यूज हुए, एक साइफर टेक्स्ट और एक प्लेन टेक्स्ट. साइफर मतलब छुपा हुआ, साइफर मतलब ऐसा डेटा जो प्लेन टेक्स्ट में कोडिंग करने के बाद मिला है. मतलब आपको पहुंचाना था हेलो हाउ आर यू, और आपने बोला कि भाई जो एच है उसको हम आई से रिप्लेस कर देंगे, ओ को हम जे से रिप्लेस कर देंगे. कुछ इस तरीके से आपने कुछ रिप्लेसमेंट कर दिया वर्ड्स का. अपन जैसे लॉजिकल एंड रीजनिंग में आप लोग पढ़ते होंगे वर्ड अरेंजमेंट या बहुत सारी सी चीजें पढ़ते होंगे जिसमें आप वर्ड को रिप्लेस करते हैं और आप बोलते हैं इसकी कोडिंग क्या होगी. जैसे एक्स, if x is represented by 1, y is represented by 2 and z is represented by 3, and if we are going to transfer the data a b c d 1 2 3, then what will be the actual code. कुछ इस तरीके के जनरल क्वेश्चन आते हैं. तो हम क्या करेंगे, 1 हम देखेंगे 1 को x से रिप्लेस किया है, 2 को y से रिप्लेस किया है, 3 को z से रिप्लेस किया है, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 XYZ. ये हमारा एक्चुअल कोड हो जाएगा. तो यहाँ पर जो साइफर हुआ, साइफर मतलब जो इनकोडिंग हुई, वो इनकोडिंग किस चीज की हुई? वो इनकोडिंग हुई आपके XYZ की 1 2 3 में. बहुत जनरल कॉन्सेप्ट बता रही. तो पुराने जमाने के ट्रेडिशनल, अब ट्रेडिशनल वर्ड आप लोगों को मालूम है ना कि ट्रेडिशनल वर्ड की एक्चुअल हिंदी मीनिंग क्या होती है? मतलब पुराने जमाने. ट्रेडिशनल मतलब न्यू नहीं, पुराने जमाने. जैसे हम कहते हैं ना यार ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारे हिंदू कल्चर में ट्रेडिशन है. ट्रेडिशन मतलब वर्षों से चली आ रही चीज है. तो जो ट्रेडिशनल साइफर है वो क्या होते हैं? मतलब जो पुराने जमाने में हम जो साइफर्स का कंसेप्ट यूज करते थे, क्योंकि हम पुराने जमाने की बातें यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रिप्टोग्राफी कोई नया कंसेप्ट नहीं है. क्रिप्टोग्राफी बहुत ओल्ड कंसेप्ट है. आई थिंक मैंने कल आपको बताया भी था, 4000 साल पुराना कंसेप्ट है. अब उसमें ट्रेडिशनल साइफर क्या होते हैं? आपने एक रोमन साम्राज्य के महाराजा का नाम सुना होगा, जूलियस सीजर. आई थिंक सुना होगा.
जो क्लियोपेट्रा के पीछे पड़ा हुआ था और जूलियस सीजर ने उससे शादी भी करी, एंड बहुत सारी, आप लोग पुरानी हिस्ट्री खोलेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो जो ट्रेडिशनल साइफर है वो क्या है? सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी स्टार्टेड thousands of years ago when the people needed to exchange secret information. We still mainly use symmetric key cryptography in our network security. अब सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया, एक ही ताला होगा, एक ही चाबी होगी जिससे हम डेटा को इनकोड करेंगे और डिकोड भी करेंगे, दोनों चीजें एक ही चीज से होगी। ट्रेडिशनल साइफर्स आर कैरेक्टर ओरिएंटेड while the modern ciphers are bit oriented. अब देखो यहाँ पर बिल्कुल ज्यादा डिफिकल्टी में नहीं जाना है, यहाँ पर दो बातें कर रहे हैं, एक क्या बोल रहा है कैरेक्टर ओरिएंटेड, और एक क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है बिट ओरिएंटेड। तो जो बिट बाइट का ये जो वर्ड है कि बिट बोल रहे हैं, बाइट बोल रहे हैं, तो जो बिट और बाइट, बिट बाइट कैसे कंसेप्ट है? ऐसे कंसेप्ट जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो रहा है, मतलब जहां पे कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया, जहां पर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, जहां पर आपकी कोडिंग इन्वॉल्व हो गई, आप जैसे इंजीनियर्स इन्वॉल्व हो गए जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आगे जाकर के गेम चेंज करने वाले। जबकि कैरेक्टर ओरिएंटेड मतलब, कैरेक्टर ओरिएंटेड मतलब मैं कहूँ कि भाई आपके अल्फाबेट बता दीजिए, पुराने जमाने के लोगों की आप सोच करके देखिए कि उनका लेवल क्या होगा, उनके पास कुछ लिमिटेड सेट ऑफ अल्फाबेट होंगे, जैसे रोमन्स के जो अल्फाबेट्स थे, या मैं कह लूँ कि काखा गाघा, मैं कह लूँ कि वर्णमाला हो गई, आ से आहा तक, का से आपके ज्ञा तक वर्णमाला हो गई, आपकी 0 से लेकर के 9 तक के नंबर हो गए। 0 बहुत बाद में इवॉल्व हुआ है, लेकिन पुराने जमाने में जो साइफर यूज होते थे ना, वो ये होते थे, कैसे कि हमने कहा कि यदि बादल बना हुआ है मतलब आसमान की तरफ देखना है, यदि कोई मटका बना हुआ है मतलब आपका जो पर्टिकुलर टूल है वो कहीं ना कहीं मटके के अंदर रखा हुआ है, कोई लेडी बनी हुई है मतलब हम आपको एक लेडी जो संदेश वहां के उसको पहुंचाएंगे और उसके पास में चीजें होंगी। अब पुराने जमाने में और क्या होता था, भाई लोग, औरतें बुनना जानती थी, निटिंग बोलते जिसको, बुनाई जानती थी, तो बुनाई में वो बोलते कुछ ऐसी डिजाइन बना दो जिससे ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम हमला करेंगे, या कुछ ऐसा झंडा बना दो, फ्लैग। आपने देखा होगा ना पुरानी पिक्चरों में, जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर फतह हो गई या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी की विजय हो गई, तो वहां पे क्या होता था? क्या कोई अनाउंसमेंट होती थी? क्या कोई पेज बनता था? क्या कोई सेलिब्रेशन होता था? नहीं, सिंपल क्या होता था, वहां झंडा गड़ा देते थे कि नहीं भाई इस झंडा लग गया मतलब वहां पर वो पर्टिकुलर राजा का राज्य स्थापित हो गया है, वो पर्टिकुलर राजा वहां पर राज करेगा। तो वहां पर कैरेक्टर्स बहुत लिमिटेड होते थे, तो ट्रेडिशनल साइफर में स्कोप बड़ा लिमिटेड होता था, हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं होता था कि हमें यदि कोई चीज छुपाना है तो हमारे पास बहुत लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड होते थे। लेकिन आज की डेट में आप बताओ, आज की डेट में आपके पास यदि मैं कंप्यूटर में एमएस वर्ड में जाके सिंबल्स पे क्लिक कर लूं तो मुझे हजारों सिंबल्स मिल जाएंगे जो मैं किसी भी डेटा को हाइड करने के लिए यूज कर सकती हूँ। मुझे ए से लेकर के जेड के कॉम्बिनेशन के कई लेटर्स मिल जाएंगे, कई अल्फाबेट्स मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो डिक्शनरीज आती हैं वो मिल जाएगा, जिससे मैं कोई भी एक वर्ड उठाऊंगी और उसको इनकोडिंग के लिए यूज कर लूँ या डिकोडिंग के लिए उसको यूज कर लूँ। तो जो ट्रेडिशनल साइफर्स होते थे और जो मॉडर्न साइफर्स होते थे उनकी लिमिटेशंस आपको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आता है कि किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी का सीन चेंज हुआ। तो यू ऑल कैन राइट इट डाउन इन बिलो डायग्राम। सम ट्रेडिशनल साइफर्स आर शोन दैट आर कैरेक्टर ओरिएंटेड। कैरेक्टर ओरिएंटेड साइफर्स देखो आपको आगे के डायग्राम में दिया हुआ है। जैसे देखो, यदि हम बात करें कि ट्रेडिशनल साइफर्स कितने टाइप के होते थे, तो एक होता था सब्स्टिट्यूशन साइफर और एक होता था ट्रांसपोजिशन साइफर। अब मैं बोलती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने बोला कि सब्स्टिट्यूट कर दो इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे मैंने कहा कि घर में शादी है, छोटे भाई को टास्क दिया कि तू मिठाई वाले से कांटेक्ट करेगा और बड़े वाले भाई को टास्क दिया कि तू फूल वाले से कांटेक्ट करेगा। पर छोटा वाले भाई को गाड़ी चलानी नहीं आती है और वो उसके पास उतना वो नहीं है, नॉलेज बेस नहीं है कि वो ये बताए कि कौन कौन से टाइप की मिठाई आती है।
तो मैंने बोला नहीं तुम सब्स्टिट्यूट कर दो यार, इसका रोल इसको दे दो और इसका रोल इसको दे दो। तो सब्स्टिट्यूट साइफर मतलब हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से किसी दूसरे पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं, वो हो गया कंसेप्ट आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर। तो पुराने जमाने के सब्स्टिट्यूशन साइफर का कंसेप्ट भी सेम था, मोनो अल्फाबेटिक। मोनो का मीनिंग क्या है, मैंने बोला यार यहाँ पर एक ही पेट्रोल पंप है और ये मोनोपोली है, मोनोपोली बिजनेस कर रहा है ये। जैसे स्टार्टअप में भी कुछ बिजनेस मोनोपोली है ना, और कुछ बिजनेस पॉली हो गए, मतलब एक जैसे लोगों ने, जैसे मैं बोलूं कि राइट नाउ you can see that Nykaa is one of the brand which is selling the product of beauty related things, while Purple is again one new venture is in the market जो कि सेम चीज कर रहा है और वो बोल रहा है मैं 90% 60% डिस्काउंट दूंगा, जबकि नायका वाला बोल रहा है मैं 50% डिस्काउंट दूंगा। तो यहाँ पर अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मोनोपोली नहीं बची है, कस्टमर के पास ऑप्शन हो गए कि भाई वो यहाँ भी ले सकता है, वो यहाँ भी ले सकता है। और हमारे जैसे कस्टमर क्या करेंगे, 10% का फायदा देख के दूसरे वेंडर की तरफ या दूसरे स्टार्टअप या दूसरे एंटरप्रेन्योर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मोनो अल्फाबेटिक का यहाँ कंसेप्ट क्या है, मोनो अल्फाबेटिक मतलब जहां पर केवल और केवल एक अल्फाबेट को केवल और केवल एक ही अल्फाबेट से रिप्लेस करें, सब्स्टिट्यूट करें। वाइल पॉली का मतलब क्या है, जहां पर एक अल्फाबेट को एक से ज्यादा अल्फाबेट से रिप्लेस करें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया आपका मोनो एंड पॉली का। मैं काफी रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप लोगों को सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगे, इजी लगे। सब्स्टिट्यूशन साइफर सब्स्टिट्यूट वन सिंबल विद वन अनदर। ठीक है, अब मैंने बोला सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। सब्स्टिट्यूट मतलब हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सिंबल इन द प्लेन टेक्स्ट इज इन द अल्फाबेट फॉर्म, then we replace one character with the another। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना कि you can replace, जैसे मैंने बोला कि यहाँ XYZ, फॉर एग्जांपल XYZ का मैंने एग्जांपल बताया था, और मैंने ये बोला कि X is equal to 1, Y is equal to 2 and Z is equal to 3। then क्वेश्चन है what will be the value of, आप लोग अभी कॉम्पिटिटर एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे ना, वैल्यू ऑफ XYZ। एनीबडी कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ XYZ? डेफिनेटली इट विल बी 1 2 3। मतलब XYZ की वैल्यू क्या होगी, जब हम XYZ को रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा 1 2 3। तो सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ द सिंबल इन द प्लेन टेक्स्ट इज इन द अल्फाबेटिक फॉर्मेट, देन वी रिप्लेस द वन कैरेक्टर विद द अनदर। हम एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिशनल साइफर्स को क्या होते थे। वी कैन रिप्लेस कैरेक्टर A विद D एंड कैरेक्टर T विद Z इफ द सिंबल आर डिजिट 0 to 9। देखो वहां बहुत लिमिटेड स्कोप है, या तो भाई 0 से 9 के बीच में रिप्लेस कर लो, या तो A से Z के बीच में रिप्लेस कर लो। फर्दर सब्स्टिट्यूशन साइफर कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइदर मोनो एंड द पॉली, मतलब या तो वो मोनो हो सकता है या वो पॉली हो सकता है। अब यहाँ पर एक सिंबल को एक से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर मोनो क्या है, मोनो अल्फाबेटिक साइफर कैरेक्टर in a plain text is always changed to the same character or the same symbol regardless of its position on the text। जैसे देखो यहाँ पर समझो, कैरेक्टर A in the plain text is changed to the character D। तो जैसे हमने बोला कि कैरेक्टर A को D से रिप्लेस करो, तो जब भी A आएगा वहां पर हमेशा उसका रिप्लेसमेंट रिसीवर मशीन पे D ही दिखेगा हमेशा। जैसे मैंने बोला ABHA, मैंने क्या बोला यहाँ पर लिखो ABHA। ठीक है, ABHA ये किसी का नाम है ABHA, और मैं ये क्या बोल रही हूँ कि A इज इक्वल टू D, हमेशा A को D से रिप्लेस करो। तो जब भी हम कोई पर्टिकुलर कोडिंग पहुंचाएंगे, हेलो ABHA, मैंने ये लिखा हेलो ABHA, तो इसका जब भी रिप्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इसका जो रिप्लेसमेंट कोड होगा वो क्या होगा, हेलो। अब हम जब भी AA आएगा ना वहां DD कर देंगे, तो DBHD।
तो ये जो पर्टिकुलर चीज हो गई, ये जो पर्टिकुलर चीज हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी इनकोडिंग। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी इनकोडिंग। ठीक है, तो इनकोडिंग में जो आपका ट्रेडिशनल साइफर होता है, इनकोडिंग में जो आपके ट्रेडिशनल साइफर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि जब भी आपको कोई लेटर रिप्लेस